नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सेलेक्टिव क्लासेस पर। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अब 2 दिन बचे हैं, आप लोग अपनी तैयारी को बहुत आराम से समाप्त कर दीजिए। हमारा ये वीडियो है, इसे जो है मैं आप सभी के लिए बना रहा हूँ और कल मैं फाइनल स्ट्रेटजी आप लोगों के सामने शेयर करूँगा कि आपको कितने क्वेश्चन करने चाहिए, अटेम्प्ट करने चाहिए और लगभग क्या कट ऑफ जाएगी। चूँकि सीट्स बहुत कम हैं तो उस हिसाब से मैं उस पर्सपेक्टिव में बात करूँगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदू समाज निर्णय के द्वार पर, हिंदू सोसाइटी एंड क्रॉस रोड्स, ये जो पुस्तक है इसको लिखा है के.एम. पाड़िक्कर ने। के.एम. पाड़िक्कर ने इसे लिखा है। सेकंड क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद की प्रक्रिया को कैसे रोका जा सकता है। तो क्षेत्रवाद की प्रक्रिया को हम रोक सकते हैं युद्ध के द्वारा, गलत। सांप्रदायिकता के द्वारा और ज़्यादा बढ़ेगा, जातिवाद को बढ़ावा देकर और ज़्यादा, संतुलित आर्थिक विकास कर जैसे केरल, गुजरात, तमिलनाडु, ये सब बेस्ट परफॉर्मर हैं। जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्य बहुत ख़राब हालत में रहते हैं, तो इनको हम और बेहतर करके ही अच्छा कर सकते हैं। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों में अनुसूचित जाति जनजाति स्त्रियों के स्थान पर सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है। तो ये अनुच्छेद 243D3 के अंतर्गत ऐसा किया गया है। अगला चौथा क्वेश्चन, लोक रीतियाँ बनती हैं जब, इसका पहला ऑप्शन, उनका पूर्ण किया जाना समूह के कल्याण के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरा, समाज उनके उल्लंघन के प्रति अधिक सहिष्णु दृष्टि अपनाता है। लोग उनके उल्लंघन पर अनौपचारिक प्रतिबंध जैसे व्यंग्य और हल्की फुल्की आलोचना करने लगते हैं। उनके साथ उचित और अनुचित का विचार संबंधित होता है। तो ये पहले को छोड़कर बाकी सभी गलत हैं। अगला 5वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्म नहीं है। प्रारब्ध, संचित और क्रियामान, ये तीनों कर्म नहीं हैं। ये तीनों कर्म हैं, सॉरी। और ये जो मनोकामना है ये कर्म नहीं है। अगला, लोक नगरी सातत्य, ये तो आप लोग आंख मूंद कर लगाइए, रॉबर्ट रेडफील्ड। अगला, भूमिका पुंज, प्रस्थिति पुंज और प्रस्थिति क्रम की अवधारणा किसने दी है। तो तीनों अवधारणाओं का प्रतिपादन किया है रॉबर्ट किंग मार्टन ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने औपचारिक तार्किकता के लौह पिंजरे की व्याख्या करी। तो ये विल्फ्रेडो पैरेटो ने ऐसा किया है, विल्फ्रेडो पैरेटो ने। 9 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, लेखकों में कौन सा युग्म अपराध के लिए संबंधित नहीं है। तो भाई सदरलैंड और ये लोग हैं, इलियट मैरिल भी हैं, बार्न्स और टीटर्स भी हैं, कोजर और रोजरबर्ग नहीं। कोजर संघर्ष की प्रकार्यवादी व्याख्या करते हैं। अगला क्वेश्चन, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम कब पास हुआ। 1976 में। अगला, विचलन घटित होता है, कब घटित होता है, जब मानसिक योग्यता में अंतर आ जाता है। गलत, दमनात्मक पद्धति के कारण, गलत, समाजीकरण की असफलता के कारण। टोडा मुख्यतः क्या है। तो एक पशुपालक समुदाय है। टोडा एक पशुपालक समुदाय है। अगला, सुरक्षा वाल्व का अवधारणा या सुरक्षा वाल्व का कंसेप्ट किसने दिया है। तो ये टॉलकॉट पार्सन्स ने जो है सेफ्टी वाल्व की बात करी है। डॉक्टर वर्सेज या और नर्सेज एंड नर्सेज की बात कौन करता है। तो ये बात करते हैं टी.के. उमन। अगला क्वेश्चन आता है, सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंट बिहेवियर। सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंट बिहेवियर, ये पुस्तक लिखी है क्लिनार्ड ने, विचलन के समाजशास्त्री हैं ये। अगला, समाजों के प्रकारों के विवेचन में युयुत्स समाज का प्रयोग किसने किया है। युयुत्स का मतलब होता है मिलिटेंट सोसाइटी या सैनिक समाज। तो ये हर्बर्ट स्पेंसर ने किया है। अभिजन का परिभ्रमण सिद्धांत
पेरेटो ने दिया है। आदिम एशियाई प्राचीन सामंती पूंजीवादी समाज की बात कौन करता है? मार्क्स करते हैं। कार्ल मार्क्स का जो उनका हिस्टोरिकल मेटलिज्म का कंसेप्ट है उसमें ऐसी बात है, ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक सिद्धांत। 19 नंबर, अल्पसंख्यक समूह की विशेषताएं क्या हैं? तो पहली विशेषता को ले लेते हैं, जिसके सदस्य दूसरे समूहों के साथ विभेदन, पृथक्करण, दमन अथवा उत्पीड़न को अनुभव करते हैं। शारीरिक अथवा सांस्कृतिक विशेषताएं जिनके प्रभुत्वशाली समूह के से अंतर करते हैं। सही। सदस्यता और सामान्य स्वैच्छिकता नहीं होती, तो डी ऑप्शन। 20 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। सामाजिक मूल्यों का आंतरीकरण किसके द्वारा होता है? सामाजिक मूल्यों का आंतरीकरण होता है समाजीकरण के द्वारा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, इसमें क्या कहा गया है? सूची और एक सूची 2 से मिलाना है। तो पहले परिवीक्षा विवाह कुकी से संबंधित है, हरण विवाह गोंड से संबंधित है, परीक्षण विवाह भील से संबंधित है और सेवा विवाह थारू से संबंधित है। तो ये चारों सही हो गए। परिवीक्षा विवाह जो है कुकी जनजाति में होगा, हरण विवाह गोंड में, परीक्षण विवाह भील में और सेवा विवाह थारू में। थारू दीपावली को किस रूप में मनाते हैं और कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, कमेंट करके बताइए। 22 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। औद्योगिकरण का कौन जो है औपचारिक या परिचायक है? तो प्राथमिक उद्योगों में कार्यरत जनसंख्या में अनुपातिक वृद्धि, गलत। द्वितीयक और तृतीयक उद्योगों में कार्यरत जनसंख्या की अनुपातिक वृद्धि, यही सही होगा। किसने नेतृत्व के क्रमशः 3 वर्गों में विभाजित किया? चमत्कारी, कानूनी और तार्किक और तथा परंपरागत रूप में। तो 23 का सही है सी, मैक्स वीबर। दलित वर्ग कल्याण लीग की बात कौन करता है? भीमराव अंबेडकर। अगला, पर संस्कृति ग्रहण, सामाजिक एकीकरण तथा आत्मसातकरण को उत्तम ढंग से कहाँ किस कंसेप्ट में व्यक्त किया जा सकता है? तो पहला है सामाजिक आंदोलन के चरण होते हैं, ये ठीक नहीं है। आत्मसातकरण की प्रक्रिया है, ये भी अच्छी बात नहीं है। समंजन के स्वरूप हैं, यानी उनके साथ एडजस्टमेंट किया जा सकता है, ये सही है। कौन सा सबसे बड़ी सभ्यता है? तो सबसे बड़ी सभ्यताओं में जो नाम लिया जाता है वो सिंधु सभ्यता का नाम है, जो सबसे बड़ी सभ्यता है। अगला, राज्यसभा का सदस्य होना किसका जो है एग्जाम्पल है? तो वो है अर्जित प्रशस्ति का। प्रदत्त और अर्जित प्रशस्ति में किसने भेद किया, कमेंट करके बताइए। 28 नंबर में आते हैं। इसमें कहा जा रहा है जनसंख्या में वृद्धि और घनत्व प्रत्यक्ष रूप से कैसे निर्धारित होते हैं? प्रजनन तथा मृत्यु दर द्वारा। प्रजनन तथा मृत्यु दर द्वारा। अगला, निम्नलिखित में से समाज में संरचनात्मक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? पहला, एक जनजातीय समाज का इकाई के रूप में धर्म स्वीकार करना। दूसरा है सामंतवादी समाज का पूंजीवादी समाज में परिवर्तन। बी ऑप्शन सही है। धर्म संबंधी आत्मवाद और जीतवाद का कंसेप्ट किसने दिया है? टायलर ने दिया है। 31, ज्ञात पूर्वज तथा बहिर्विवाही समूह का कंसेप्ट किसने दिया? गोत्र ने दिया है। 32 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब पास हुआ? 1947 में। अगला 33 नंबर प्रश्न पर आते हैं। इसमें पहले का दूसरा सही है। समावर्तन हिंदू समाज के संस्कार से संबंधित है। बी का तीसरा सही, बोंगावाद मुस्लिम रिवाज से संबंधित है। और सी का चौथा सही है, पुरुष सूक्त ऋग्वेद से संबंधित है। धंगर भाषा टोडा से संबंधित है। सी ऑप्शन सही है। साधारण मिश्रित, दोहरे मिश्रित और तिहरे मिश्रित के रूप में किसने बताया? दुर्खिम ने। जिस व्यवस्था में मामा को अधिक महत्व दिया जाता है उसे कहते हैं मातुलेय। माना का संबंध किससे है? प्रत्येक वस्तु में जीवन और चेतना है,
ये माना में कहा गया है। इरावती कर्वे ने दक्षिण भारत में जन्म के परिवार एवं विवाह के अंतर में कोई स्पष्ट भिन्नता नहीं की, क्योंकि वहाँ ऑप्शन पहला, भ्राता भगिनी संतति विवाह पाए जाते थे, भाई बहनों के बेटों के बीच में यानी विवाह होता था, गलत है। ग्राम बहिर्विवाह की अनुपस्थिति है, यानी एक गांव से बाहर विवाह नहीं हो सकते। अगला, अनटचेबिलिटी इन रूरल गुजरात, ये पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी गई IP देसाई के द्वारा। नगर में सामाजिक दूरी किस अवधारणा से जुड़ी है? ये सामाजिक विषमता से जुड़ी हुई है। किस जनजाति में ताना भगत आंदोलन चलाया गया? ओरांव जनजाति में। 41 नंबर, पहले का सावकाश वर्ग का सिद्धांत वेबलन का। ठीक, योग्यता की उत्तरजीविता डार्विन। और उसके बाद बी का 5वां, संभ्रांत का परिचालन पेरेटो। और उसके बाद अनुकूलन की संस्कृति, ये दिया है अकबर ने। तो इस तरह से ए ऑप्शन सही हो गया। लेवी रेट का क्या अर्थ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन वीडियोस हमारे देख लीजिए, फायदेमंद होंगे। पहला, पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति का अपनी पत्नी से विवाह गलत, पत्नी की बहन से विवाह गलत। पत्नी की मृत्यु के पश्चात किसी व्यक्ति का पत्नी की बहन से विवाह करना गलत। तीसरा, किसी महिला का पति के जीवित होते हुए पति के भाई से विवाह करना गलत। किसी महिला का पति की मृत्यु के पश्चात पति के भाई से विवाह सही। सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया है? सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकारात्मक सिद्धांत किंग्सले डेविस ने दिया है। लेवी रेट की प्रथा पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? पितृवंशी समाजों में। पैंतालीस नंबर क्वेश्चन में पहला का चौथा, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, MN श्रीनिवास। उसके बाद बी का पहला, कास्ट क्लास एंड पावर इंद्र बेते, होमो हायरार्किकस डुइमा, ये होमो हायरार्किकस से जुड़ा है। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, रजनी कोठारी। तो पहले का चौथा हो गया, बी का पहला हो गया, सी का दूसरा हो गया, डी का तीसरा हो गया। प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने व्यक्त किया? मैक्स वेबर ने। प्रदर्शनकारी उपभोग किसका एक उदाहरण है? तो ये प्रकट प्रकार का उदाहरण है, ये ऑप्शन। समाज में परिहार का अनुकूलन किया जाता है। परिहार का अनुकूलन, परिहार मतलब इसे कहते हैं जिसके बीच में गैप होता है, जैसे ससुर से और बेटे की बहू से, बेटे की वाइफ से और जेठ से जो है अंतर होता है, कुछ लैंगिक संपर्क रोकने के उद्देश्य से। अगला, कौन सी जनजाति मातृवंशी होती है? तो मातृवंशी जनजातियों में हम पाएंगे कि जयंतिया जनजाति, खासी गारो जयंतिया, ये नॉर्थ ईस्ट की जनजाति है, ये मातृसत्तात्मक है। अनुच्छेद 164 में जनजाति कल्याण के लिए पृथक मंत्रियों का प्रावधान किया गया है, कौन से क्षेत्र के लिए? तो भैया ये बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के लिए किया गया है। अगला 51 नंबर क्वेश्चन, सामान्यतः दाएं भाग का चलन किस राज्य में है? दाएं भाग मिताक्षरा, ये दोनों पश्चिम बंगाल में हैं। जीमूतवाहन और विज्ञानेश्वर उनके फाउंडर हैं। जनजातियों में किसमें स्त्रियों द्वारा हल को छूना, छप्पर डालना वर्जित है, यानी मना है? ये खरिया जनजाति में ऐसा है। सर्वहाराकरण की प्रक्रिया का क्या अर्थ है? सर्वहाराकरण की प्रक्रिया का अर्थ है
कि किसी भी वर्ग का अवरोहण श्रमिक वर्ग में होता है। मतलब लगातार सर्वहारा यानी गरीब बनने की प्रक्रिया को सर्वहाराकरण कहते हैं। रिजले ने भारतीय जनसंख्या के वृहद 7 प्रजातीय अध्ययनों में वर्गीकृत किया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक प्रयोग नहीं किया उन्होंने। ये क्वेश्चन पहले भी मेरे आ चुका है, तो निग्रो शब्द का प्रयोग नहीं किया है, निग्रिटो सॉरी। एक व्यक्ति के लिए उसका दत्तक पुत्र, फिर डैश लगा है, एक वैवाहिक स्वजन है, फिर उसके बाद एक समरक स्वजन है, ना तो वैवाहिक ना ही समरक, चूँकि उसे गोद लेना है तो वैवाहिक भी नहीं है और जो है समरक भी नहीं है। दत्तक मतलब गोद लेना। 56 नंबर क्वेश्चन, इस पे आते हैं कि एक जाति एक स्तरित समाज व्यवस्था है। जाति एक स्तरित समाज व्यवस्था, ठीक है, बिल्कुल सही है। इस तरह पाया जाता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र व तमाम ऊंची जातियाँ नीची जातियों के मध्य प्रत्येक स्तरीय सामाजिक व्यवस्था की विशेषता जाति ही, गलत, सिर्फ सी सही है, यानी ए सही है। 57 नंबर पर आते हैं, मूल्यों की समाजशास्त्रीय परिभाषा किस प्रकार की जा सकती है। समाज में मान्यता, अधिमान, प्राथमिकताएं तथा वांछनीय दशाएं होती हैं। कौन सी अवधारणा सुरजीत सिन्हा ने अपने विश्लेषण में नहीं की है। 58, ये बी ऑप्शन। सामाजिक परिवर्तन के विषय में कौन सी पुस्तक लिखी गई है। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, अनुच्छेद 29, सॉरी ये अनुच्छेद 25 करता है। अनुच्छेद 25, कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को धारण कर सकता है, स्वीकार कर सकता है। अगला 72 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा गया है व्यक्ति के सामाजिक पद में उस परिवर्तन को कौन सी गतिशीलता कहेंगे जिससे उसकी परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसे कहेंगे क्षैतिज गतिशीलता। सिंडिकेट हिंदूवाद से क्या आशय है। यह पूर्ववर्ती सभी संप्रदायों के समायोजन का प्रयत्न करता है। हर्बर्ट ब्लूमर का योगदान निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के अंतर्गत आता है। धार्मिक विश्वासों के आधार पर जिस प्रथा के रूप में वैश्यावृत्ति को प्रोत्साहित किया जाता है उसे क्या कहा गया है। उसे कहा गया देवदासी परंपरा। 76, सुम्पीटर उद्यमी, चीन सांस्कृतिक क्रांति, मैक्स वेबर नौकरशाही, रूस औद्योगिक क्रांति। यहाँ नहीं, रूस में नहीं हुई थी, कहाँ हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी। कब हुई थी, कमेंट करके बताइए। पहले बता चुके हैं, हमारी क्लास में भी मिलेगा आपको। यदि सभी पुरुष संबंधियों की तुलना में मामा भांजे के जीवन में सर्वप्रमुख स्थान दिया जाता है तो इस शर्त को क्या कहते हैं। तो भैया इस शर्त को कहते हैं मातुलेय। भारत में आधुनिकीकरण के बारे में निम्न संयोजनों में से कौन सा एक संघ है। तो विसरण और प्रसंस्कृति ग्रहण पाया जाता है हमारे यहाँ। अगला, सामाजिक नियंत्रण दृढ़ होता है। कहाँ पर दृढ़ होता है। छोटे समुदायों में बिल्कुल, छोटे परिवारों में होता है। एक रूपी समुदायों में एक प्रकार का समाज होता है, वहाँ भी होता है। धर्म के महत्व देने वाले समुदायों में बिल्कुल सही है, जैसे हिंदुस्तान, तीनों सही हैं। पुनः समाजीकरण एक समय स्पष्टतः प्रत्यक्ष होता है। जब पुनः समाजीकरण, जैसे जेल से आया हुआ बच्चा है या व्यक्ति है तो उसे व्यक्ति क्रांतिकारी दल के सदस्य के रूप में जब काम करता है। कोई भी चीज़ है उसे नए तरीके से आप कर रहे हैं तो आप पुनः समाजीकरण आपका समझ लो हो रहा है, नई विधा में शामिल होते हैं अगर आप। 81, सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है तो वर्ग नहीं है। अगला, 14 वर्ष से नीचे की आयु का कोई बालक किसी फैक्ट्री कानून में काम नहीं करेगा, ना ही किसी खतरनाक रोजगार में नियुक्त होगा। ये कहाँ कहा गया है, धारा 24 में। प्रकट प्रकार और अप्रकट प्रकार का वर्गीकरण कहाँ किया गया है, मार्टन ने किया है। अगला, धर्म अर्थ काम का संगत कहाँ पाया जाता है, गृहस्थ में। सामुदायिक विकास योजना 2 अक्टूबर 1952 को स्टार्ट की गई है।
ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ A to Z पूरा। श्वेतवसन अपराध, वाइट कलर क्राइम क्या है? दूध क्रीड़ा, उठाईगिरी, चोरी, घूसखोरी। अफसर है, IAS अफसर है, घूस लेता पकड़ा गया, वाइट कलर क्राइम होगा। जजमानी व्यवस्था अदला बदली किस बात की है? सेवाओं के और वस्तुओं के बदले में। इसके लिए कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं? कमेंट करके बताइए। सार्वभौमिकीकरण और स्थानीयकरण की अवधारणा किसने दी है? आप लोग बताइए कमेंट करके। बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैं नहीं बताऊंगा इसका जवाब। अगला, किसने संस्था को प्राथमिक संस्था और द्वितीयक संस्था के रूप में बांटा है? तो प्राथमिक संस्था द्वितीयक संस्था के रूप में समनर ने बांटा है। पुस्तक का नाम समनर की कमेंट करके बताइए। इंडियन साधु, पहले का दूसरा सही। होमो हायरार्किकस, ड्यूमा। रिमेंबर विलेज, MN श्रीनिवास। सॉरी। तो इस तरह से इसका सही हो गया। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। 90 का सही हो गया B। धर्म, DPR की बात किसने करी है? DPR की बात करी गई है PN प्रभु के द्वारा। ग्रामीण सामाजिक अंचल में संयुक्त परिवार विलुप्त होते जा रहे हैं। ठीक है। संयुक्त परिवार में व्यक्तिगत सफलता को मान्यता नहीं दी जाती। दोनों सही हो गए, लेकिन व्याख्या नहीं करते हैं। किसने विश्व की 8 संस्कृतियों के अध्ययन के आधार पर सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय अध्ययन किया है? स्पेंगलर ने किया है। डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट इनकी पुस्तक का नाम है, बहुत अच्छा लिखा है उसमें। 94। तो भैया बताना है कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन मेल नहीं खाता है। स्टडी है ये, बहुत अच्छा प्रश्न है। और जो श्रीपुरम है यही मैच नहीं खाता है। किसने अध्ययन किया श्रीपुरम का? कमेंट करके बताइए। विचलन का अनुकरण सिद्धांत किसने दिया है? टार्डे ने। डिस्कूलिंग सोसाइटी, इवान इलिच। जाति मूलतः एक मानसिक दशा है, बिल्कुल ठीक। BR अम्बेडकर ने कहा है कि हमारे दिमाग में बसी ही बस, उसी पर तो इतना घमंड है। सांस्कृतिक पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, हर्स्कोविट्स ने कहा है। 99 नंबर क्वेश्चन, मैच कराना है। हिंदूकरण, राजपूतीकरण, कुलीनीकरण, सब कुछ पढ़ाया मैंने। पहले का पहला, इनके बोस सुरजीत सिन्हा दोनों इससे जुड़े हैं। हिंदूकरण मैक्स वेबर, राजपूतीकरण सुरजीत सिन्हा, कुलीनीकरण नर्मदेश्वर प्रसाद। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही हो गया। सहयोग को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सहयोग के रूप में किसने बांटा है? A.W. ग्रीन ने बांटा है। 100 नंबर पर आते हैं। सत्यभेजन मिल्स। B का पहला, शासक विजन पैरेटो। C का दूसरा, मार्क्स। और प्रतिशोध समूह, रीजमैन। न्याय के सिद्धांत में वृद्धि पंचवर्षीय योजनाओं से जुड़ी हुई है। उद्विकासी सिद्धांत से कौन संबंधित नहीं है? रॉबर्ट किंग मर्टन संबंधित नहीं है। हाँ, मार्जिनल बैंक की बात किसने करी? हाइमन ने करी। संदर्भ समूह के संदर्भ में तो मार्टन लगेगा। स्टोन क्विस्ट वैसे बात करते हैं इसकी। 105 नंबर में आते हैं।
किसने किसान आंदोलनों के अध्ययन के लिए नव मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य विकसित किया है? डी.एन. धनागरे ने। स्वतंत्रता आंदोलन का अध्ययन किसने किया है? ए.आर. देसाई ने। पुस्तक का नाम कमेंट करके बताइए, बहुत बार बता चुके हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग की बात कौन करता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। चलो हम ही बता रहे हैं, मैं कह रहा हूँ पेज नहीं कर रहा है। 73वां संविधान संशोधन में महिलाओं को आरक्षण है 33%। शेड्यूल कास्ट शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ, ये भी बता चुके हैं, 1935 में। साम्यवादी घोषणा पत्र किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1848 में। पर संस्कृति ग्रहण का क्या मतलब है? दूसरे संस्कृति के कुछ गुण हम अडॉप्ट कर लें उसे पर संस्कृति ग्रहण कहते हैं। कौन सा संयुक्त परिवारों के विघटन का एक कारण नहीं है? पहला, शिक्षा की आधुनिक प्रणाली, उत्पादन की फैक्ट्री प्रणाली, नगरीकरण, सांप्रदायिकरण। बहुत बढ़िया प्रश्न। सांप्रदायिकरण बिल्कुल भी संयुक्त परिवारों के विघटन के लिए जिम्मेदार नहीं है। अंगामी नागाओं की रिश्तेदारों में विपरीत लिंग के सदस्यों में कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो ये बेसिकली शी शब्द प्रयोग करते हैं। कास्ट इन इंडिया, हिंदू जजमानी सिस्टम, विलियम बायर। बी का तीसरा, ये गलत, ये गलत। इंडियन विलेज, एस.सी. दुबे। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, के.एम. कपाड़िया। डी का दूसरा हो गया, सी ऑप्शन सही है। हिंदू जीवन शैली कितने ऋणों की बात करती है? बहुत बढ़िया प्रश्न। हिंदू जीवन शैली 5 ऋणों की बात करती है और ये गलत नहीं, सही है। 116। बी.एस. गुहा ने मूल प्रजातियों को कितने भाग बताए? 6 बताए। धर्म की अपनी व्याख्या में किसने पवित्र और लौकिक शब्दों का प्रयोग किया है? पवित्र और लौकिक, इमाइल दरखाइम ने। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद किस बात को व्यक्त करता है? जॉर्ज हर्बर्ट मीड से संबंधित है। कौन सा युग्म सुमेलित है? 119। पितृम सोरोकिन, सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स। यौन साम्यवाद की बात कौन करता है? मार्गन करते हैं। बाकी लगे हुए हैं, आप लोग इन्हें ठीक तरीके से देख लीजिएगा। इजी प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरा कल एक फाइनल वीडियो आएगा जिस पे आप लोगों को ये बताया जाएगा कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, कितने में आपका सिलेक्शन होगा और क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। कल कोई वीडियो नहीं डाला जाएगा। आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से वाइंड अप कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।